बिहार की राजनीति में तकरीबन 19 सालों से सत्ता के केंद्र या फिर विपक्ष की धुरी बने रहने वाले इस 10 सर्कुलर रोड से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल ये वही 10 सर्कुलर रोड है जो पहले पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नाम पर अलॉट हुआ था, लेकिन अब इसका पता बदल जाएगा। ये पूर्व सीएम राबड़ी देवी का सरकारी आवास और इसी आवास के बदले अब राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। इस आवास से राज्य की 19 सालों की सत्ता या फिर पक्ष या फिर विपक्ष दोनों ही संचालित होती रही। यहाँ पर पहले सुरक्षा कर्मियों की एक अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब वो भीड़ नहीं है। यहाँ पर अब इक्का दुक्का कार्यकर्ता है या फिर इक्का दुक्का सुरक्षाकर्मी के साथ साथ समर्थक हैं। समर्थक यहाँ भी आए हुए हैं, यहाँ भी हैं। बात करके देखते हैं। पता बदल गया इस आवाज का, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत है, अन्याय है। और खासकर महिला, हम चंपारण से आए हैं और ये आवाज सुनने पे हम लोग आए हैं। अच्छा, और ये सुने की बदल गया है तो आप आ गए, आप भी साथ में ही है? हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। इसमें सर यही हो रहा है, जब महिला की अपमान हो रही है ना। भाजपा वाली सरकार बनी है तो ये क्या पहले महिला को ही अपमान करना शुरू कर दी है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये महिला के साथ अनर्थ कर रहे हैं तो ये क्या आगे करेंगे? इनसे तो महिला को क्या अति होगा। वो 10-10 हजार रुपया में महिला को माइंड को कन्वर्ट कर लिए, और ऐसे नहीं वो चलेगा ना। उनका सरकार आगे कैसे चलेगी? लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो आवंटन हुआ है नए आवास का वो नियम के अनुरूप हुआ है। चूंकि राबड़ी देवी जी अब पूर्व सीएम है नहीं, वो अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, तो उस लिहाज से उनको जो क्राइटेरिया होता है उनको नया आवास आवंटित किया गया है। नहीं, फिर भी महिला कोई राजमाता है, वो पहले से रहती थी, तो इसलिए आवास छीनना उचित मेरे समझ से नहीं लग रहा है। लेकिन अब उनकी सरकार है तो उनको जो अच्छा लगेगा तो वही करेंगे भाजपा वाले। आप कुछ कह रहे थे? जी, आवास 2005 में आवास मुख्यमंत्री के द्वारा अलॉट हुआ। उसके बाद यहाँ दो दो मुख्यमंत्री रहते हैं, लालू जी, राबड़ी जी। तो आवास आज जो है सबके, जो ये के गरीब जितने भी दूर दराज के लोग हैं, ये दिमाग में माइंड सेट है कि भाई 10 सेकुलर रोड जो है हम जाएंगे वहाँ लालू जी मिल जाएंगे, राबड़ी जी मिल जाएंगे, तेजस्वी जी भी यहीं रहते थे पहले, अभी भी आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएंगे। तो सब लोग का एक माइंड सेट है कि भाई यहाँ वो रहते हैं। अब दूसरे जगह भेज के एक तरह से मतलब हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं ये लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः विचार की जाए इस पे, और आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्राट चौधरी जी कि आपने विकास के नाम पे माइंड कन्वर्ट ना करे। सारे मीडिया हमारे भाई चैनल वाले को आप विकास का काम नहीं दिखा रहे हो, आवाज छीनने का काम दिखा रहे हो कि हम राबड़ी जी के आवाज से। ये आप किसी के दिल से राबड़ी जी या लालू जी को नहीं छीन सकते हो। आपसे बहुत ज्यादा वोट भी हम लोगों ने लिया है, हर चीज लिया है। हाँ, आप किसी तरह आप आ गए हो सत्ता में, मगर सब लोग जान रहे हैं कि आप कैसे आए हैं। ये सब लोग जान रहे हैं। वक्त आएगा हम लोग का भी सत्ता रहेगी। ऐसी नहीं कि हम लोग की सत्ता नहीं रहेगी, रहेगी। हम लोग जो है बढ़ चढ़ के हम कार्यकर्ता हैं, और बढ़ चढ़ के हम लोगों ने लालू जी के साथ रहा है और रहेंगे। ये कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि ये पश्चिम चंपारण से आए हैं केवल ये खबर सुनकर कि राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास है 10 सर्कुलर रोड, उसका पता बदल गया है। लेकिन आरजेडी का इस पर क्या कहना है, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आरजेडी का कहना है कि ये बंगले के को लेकर के जो कार्रवाई की गई है ये राजनीतिक भावना से प्रेरित है। आरजेडी के नेता क्या कहते हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, बिहार में नई सरकार बनते ही कहीं ना कहीं एनडीए के नेताओं ने बदले की भावना की राजनीति शुरू कर दी है। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश हुआ है, यह स्पष्ट करता है
कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है, लेकिन साथ ही साथ एनडीए के अहम घटक दल, एनडीए में जो दल शामिल है यानी बीजेपी और जदयू, उनका इस मुद्दे पे क्या कहना है, आप उनके बयान को भी सुनिए। भवन निर्माण विभाग के द्वारा आवास का आवंटन किया गया है, जिस कड़ी में आदरणीय राबड़ी देवी जी को भी नेता प्रतिपक्ष के दर्जे से उनको भी आवास का अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन पूर्व के जो नियम थे उसको निरस्त करते हुए उनको नया आवास अलॉटमेंट किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिस तरीके से सियासत किया जा रहा है, इसमें कहीं भी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया, संपत्ति की माया न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया, जेल की यातना झेलना पड़ा। अब आपको सरकारी बंगले का माया, यह जीवन के चौथे पड़ाव पर जो भी आपको सलाह दे रहा है वह गलत दे रहा है। मोह माया इन चीज़ों से ऊपर उठिए। शानदार विरासत आपने कायम किया है, संपत्ति का, परिवार का राजनीति में विरासत कायम किया है, पार्टी को नेपथ्य में आपने डाल दिया है। ऐसी स्थिति में जिस मकान में आप बीमार पड़े, भगवान आपको जल्द स्वस्थ करें, जिस मकान में हार का दमदार अपशकुन का सामना करना पड़ा हो, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, हम तो यही अनुरोध आपसे करेंगे कि माया और मोह से मुक्ति लीजिए और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वह निर्देश हमारे लिए भी मान्य है, आपके लिए भी मान्य है। अब विलंब के कारण कीजिए, जल्द ही मकान खाली करिए और माया मोह से अपने आप को मुक्त करके समाज में मानक तो अब तक कोई स्थापित नहीं किया है। विधायकों और मंत्रियों को सरकारी बंगला का आवंटन निर्धारित मापदंडों एवं नियमानुसार किया जाता है। किन्हीं को भवन निर्माण विभाग सरकारी आवास आवंटित करता है तो किन्हीं को विधानसभा पूल के जरिए बंगला मिलता है। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से राबड़ी देवी जी को बंगला आवंटित किया गया था। परिस्थितियां बदली तो उन्हें स्वतः बंगला खाली कर देना चाहिए था। अब यदि विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो राजद में इतनी तिलमिलाहट क्यों है? तो अभी आपने सुना। बहरहाल राजनीतिक कारण चाहे जो भी हो, जदयू और बीजेपी की तरफ से चाहे जो भी नियम का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये पूरी जो कार्रवाई हुई है ये बदले की भावना से की गई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।